आज की खबर सुनी है आपने? अरे हाँ, रोज ही खबर पढ़ता रहता हूँ अखबार में। ये चीज महंगी हो गई, वो चीज महंगा हो गया, गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, इसके अलावा रहता ही क्या है। अरे इसके लिए तो मैं खबर पढ़ता ही नहीं हूँ, बोर हो जाता हूँ वही पुरानी खबरें सुन सुन के। इसका मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है देश दुनिया में क्या हो रहा है। अरे थोड़े चौकन्ने हो जाइए, अपने घर परिवार को हो सके तो बचा लीजिए। अरे ऐसा क्या हो गया जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, खामखा डरवा रहे हैं यार। वैसे भी बीमारियों की झड़ी लगी हुई है। हाँ, आप डरवाने लगे हैं। भाई ऐसा क्या हो गया, जरा बताइए तो, गोल गोल मत घुमाइए डॉक्टर साहब। अरे आज ही की तो खबर है, दामाद सास को लेकर के भाग गया। अरे क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? अरे मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा वही आपको बता रहा हूँ। थोड़ा संभल करके रहिए भैया, जून जमाना बहुत खराब है। अरे घोर कलयुग आ गया है, घोर। आजकल लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, लोग पागल हो गए हैं, पागल। अब मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए, बहुत देर हो रही है। लो लाला जी तो चले गए, लगता है कुछ ज्यादा ही चिंता में आ गए। हाँ भाई, चिंता को तो बात ही है। मैं भी चलता हूँ और आप भी अपने घर जाइए, थोड़ा घर का ध्यान रखिए। हाँ यार, बात तो तुम सही कर रहे हो। चलो ठीक है, चलते हैं घर। पिताजी जीते रहो जीते रहो। कहो कैसे आना हुआ? अभी पिछले हफ्ते ही तो आए थे। कोई बात नहीं पिताजी, मैंने सोचा इधर से जा रहा था, सासू माँ के हाथ की चाय पिए बड़े दिन हो गए थे, तो चाय पीता चलूं। क्यों भाई दामाद जी, हमारी बेटी अच्छी चाय नहीं बनाती क्या? वैसे भी बिटिया आपके घर में ही है, रोज उसके हाथ की चाय तो पीते होंगे कि मेरी बेटी चाय ही नहीं बना के देती है। पिताजी आप भी मजाक करते हैं। मैं तो बस इधर से जा रहा था तो सोचा आपका हाल चाल लेता चलो, हंसो। सासू माँ के हाथ की चाय भी मिल जाएगी। वैसे सासू माँ कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे हम यहाँ है बिटवा, आप आए और हम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और चाय ही क्यों, खाना खा करके जाइएगा। आज तो यहीं रुक जाइए, सवेरे चले जाइएगा। कौन सा ऐसा अर्जेंट काम है? हाँ, आराम से जाइए खा पी के सवेरे तक, अभी जाने की जरूरत नहीं है। हाँ अरे उन्हें बहुत सारे काम रहते हैं, तुम खामखा उन्हें रोक रही हो। रोक क्यों रही हो? अरे जाने दो, बिटिया तो है ही, खाना पीना बना के खिला देगी। क्यों बिना वजह में परेशान कर रही हो बेचारे को? अरे घर के दामाद है, ऐसे कैसे चले जाएंगे? हम तो खाना खिला करके ही भेजेंगे भैया, आप तो खाना खा करके ही जाओगे बिटवा। सासू माँ इतने प्यार से कह रही है तो खाना खा के ही जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे देर हो रही होगी, बहुत सारा काम भी तो है। और वैसे भी बिटिया घर पे अकेली होगी, तुम उसे अकेले छोड़ के आए हो। नहीं ससुर जी, आप भी बिना वजह में परेशान हो रहे हैं। घर में माँ बाबूजी आए हुए हैं तो अकेले का तो कोई सवाल ही नहीं रहता है। आराम से सवेरे तक जाऊंगा, वैसे भी मुझे ज्यादा कोई काम नहीं है। अरे क्या हुआ पिताजी, आप बड़े परेशान लग रहे हैं, क्या सोच विचार में पड़ गए? अरे जरा खुश रहा कीजिए, हम जैसा दामाद आपकी बेटी को लेकर चिराग भी ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। वैसे तुम जा सकते हो। लेकिन बाबूजी, मैं तो चाय पी के। वो जरूरत नहीं है, बाहर चाय मिल जाएगी। जाइए दामाद जी, लेट हो रहा है। घर पे मम्मी पापा हैं, सब्जी भाजी भी लानी होगी। बिटिया सब्जी भाजी दौड़ने लेने जाएगी। अरे ससुर जी को क्या हो गया, लग रहा है सकिया गए हैं। अरे कैसी बात करते हो, कोई अपने दामाद से ऐसी बातें करता है क्या? अरे बेचारे खाना पीना खा के जाएंगे तो कहाँ परेशानी हो जाएगी। अरे तुम चुप रहो, मैं सब जानता हूँ। कहाँ सब जानते हैं? हाँ, इसे जैसे बढ़ा गए, सिखा गए हैं। आप खाना खा के जाइए दामाद जी। नहीं, दिन को लेट हो रहा है, इनकी ट्रेन छूट जाएगी। अच्छा तो हम चलते हैं, ठीक है। आप लोग लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, हम जा रहे हैं। जब भी आया कीजिए, बिटिया को साथ में लेके आया कीजिए, अकेले मत आया कीजिए। हाँ तो हम कह रहे थे ना, हम इधर से निकल रहे थे, सोचा आपसे मिलके चले। खैर ठीक है, हम जा रहे हैं।